नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पूछा है कि गुरुदेव सोल प्लानिंग क्या होती है। क्या हम सोल प्लानिंग कर सकते हैं? सोल प्लानिंग क्या होती है और हम सोल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा समझो। क्या सोल प्लानिंग होती है? मैं ये कहूंगा कि सोल प्लानिंग जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर किसी को पैसे ठगने हैं, पैसे चोरी करने हैं, लोगों को गुमराह करना है, तो सोल प्लानिंग होती है। नहीं तो सोल प्लानिंग जैसा कुछ भी नहीं है। जो जानते नहीं है, अज्ञान के कारण वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। सोल प्लानिंग, आत्मा की योजना, आत्मा प्लान कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर यहां पर, क्योंकि जिस साधक ने मुझसे पूछा है उसने एक दो वीडियो के लिंक दिए हैं और मैंने वीडियो भी देखी है, यहां पर ऐसा बताया जाता है कि आप ऐसी प्लानिंग कर लो तो ये सक्सेस हो जाए। आत्मा प्लानिंग करेगी। पहली बात, तुम्हें जब आत्मा का पता लगेगा तो तुम बिल्कुल निराकार में लीन हो जाओ। आत्मा कोई प्लानिंग नहीं करती है, आत्मा कोई क्रिया नहीं करती। आत्मा अक्रिया है, क्रिया नहीं। वो एक्टिविटी नहीं करती है, वो डिसीजन नहीं लेती है। और जब कोई कहता है कि सोल प्लानिंग, तो तुम समझो एक गंदी दलदल में तुम खड़े हो और इस गंदी दलदल में तुम क्या प्लान करोगे? क्या प्लान करोगे कि और अच्छी दलदल में तुम चले जाओ? इससे ज्यादा तो प्लान नहीं करो। तुम्हारी आत्मा यदि प्लान करती भी है, पहली बात तो नहीं करती। तुमने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। तुम ये देखो कि आज जहां भी तुम जो जी रहे हो, ये भी तो तुम्हारा प्लान था। और फिर ऐसा तुमने प्लान क्यों करा? जिनके घर में पैदा हुए अपने माँ बाप से क्यों झगड़े कर रहे हो? जिस पत्नी के साथ, पति के साथ रह रहे हो, क्यों झगड़े कर रहे हो? क्यों दुखी हो? क्यों मन में प्रश्न उठता है कि इस जीवन से अच्छा आत्महत्या कर लो? क्यों ऐसा होता है? क्यों नशे का सहारा लेते हो? क्यों मंदिरों में जाके नाक रगड़ते हो, ज्योतिषियों के आगे हाथ दिखाते हो? क्यों? तुम्हारी प्लानिंग है ना। तुम अपने प्लानिंग के कारण ही तो जी रहे हो। और फिर ऐसी प्लानिंग करना कि तुम दुखी हो जाओ, ये कौन सी प्लानिंग है? आज बहुत सारे लोग चोरी में, मर्डर में, बलात्कार में, जेल में सड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा होती है। क्या ये इनकी प्लानिंग थी? सोचो, क्या ये सोल प्लानिंग का रिजल्ट है? क्या इसे कहते हैं सोल प्लानिंग? आत्मा कोई प्लान नहीं करती, आत्मा एक्टिविटी करती ही नहीं है। वो सिर्फ एक प्योर एनर्जी है। और आपको पता है, एनर्जी के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं होती। राइट डिसीजन एंड रॉन्ग डिसीजन पावर ही नहीं होती। इसलिए सोल प्लानिंग कुछ भी नहीं होता है। अब तुम्हारे अतीत को देखूं तो कोई कह रहा है कर्मों की वजह से तुम भुगत रहे हो। तो भाई, पहला कर्म कहां से शुरू हुआ था वही बता दो फिर, अगर कर्मों की वजह से भुगत रहे हैं। और सोल प्लानिंग, फिर ऐसे हर जन्म में हम प्लान करते करते कैसे यहां नरक भोग रहे हैं। यदि तुम परमात्मा ढूंढ रहे हो, धार्मिक किसी कर्मकांड से जुड़े हुए हो, किसी ज्योतिषी से जुड़े हुए हो, यदि तुम परमात्मा को मानते हो, तो तुम ऐसी प्लानिंग कैसे कर सकते हो? सोचो, कैसे कर सकते? जो तुम्हें बता रहे हैं यूट्यूब पर, आज से 20 साल पीछे उन्होंने ये प्लानिंग करी थी कि वो यूट्यूब पर ये बातें बताएंगे। उनसे पूछो, क्या तुमने ये प्लानिंग करी थी कि यूट्यूब पर तुम ये बातें बताकर झूठी और पैसा कमाओगे? यदि वो सच में उत्तर देंगे तो उनको ये आएगा उत्तर कि हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करी थी, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती।
मैंने भी अपनी वीडियो में कई बार कहा है कि हम चीजें क्रिएट कर सकते हैं, मगर जहां हम चीजें क्रिएट करते हैं वो स्थिति बिल्कुल अलग है। वो स्थिति बिल्कुल अलग है। ये ऐसे ही हो गया जैसे एक आदमी ने पीएचडी कर ली और उसको मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा। हिंदुस्तान में है तो जॉब नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ कर नहीं पा रहा। अब वो एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाता है उसे कहे वो आदमी कि पढ़ाई लिखाई से कुछ होने वाला नहीं। अब वो आदमी मान ले कि हाँ पढ़ाई लिखाई से कुछ होने वाला नहीं, तो वो पढ़ाई लिखाई करेगा ही नहीं और वो और नर्क में फंस जाएगा। अब जो सोल प्लानिंग जो होती है, ये ऐसे शब्द इन्होंने बना दिए हैं और ऐसी बातें करके तुम्हें गुमराह कर रहे हैं कि सोल प्लानिंग जैसा कुछ होता है। होता नहीं। सोल कभी भी प्लान कर नहीं सकती ना। निराकार कैसे प्लान करेगा? तुम आत्मा से प्लान कर रहे हो, तुम आत्मा को जानते हो? आत्मा क्या है? किसे कहते हैं आत्मा? तुम जानते हो? नहीं जानते। और यदि जान जाओगे तो प्लान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर के साथ तुम प्लान कर सकते हो। अब सूक्ष्म शरीर के साथ तुम क्या प्लान करोगे? एक गरीब आदमी प्लान कर सकता है कि मैं अमीर हो जाऊंगा। अमीर होके क्या करेगा? तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में जितने भी अमीर हैं सब सुख भोग रहे हैं? उन अमीरों से पूछो, उनके पास तो ये भी इच्छा नहीं है कि अमीर होकर आप क्या करेंगे। गरीब तो फिर भी एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, अमीर तो एक दूसरे को प्रेम भी नहीं कर सकते। उनको पता है सब कुछ प्रेम व्रेम जो है सिर्फ धोखा है, मेरी प्रॉपर्टी और पैसा हथियाने के लिए। अब तो उनको कोई प्रेम करने वाला भी नहीं, गरीब से भी गरीब हो गए वो तो। और तुम सोचते हो अमीर हो जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। यही प्लान कर रहे हो तुम। इस पृथ्वी पर सुख जैसा कुछ है नहीं। यदि तुम फिर भी कहो तो मैं तुम्हें कहूंगा हाँ, सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर के साथ प्लानिंग करी जा सकती है। निश्चित बुद्ध पुरुष एक जन्म लेने के लिए प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल हो सकता है। अवतार जो यहां पैदा होते हैं वो प्लान करते हैं, मगर वो सूक्ष्म शरीर के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। जो तुम्हें बता रहे हैं उन्हें आत्मा का ही नहीं पता कि आत्मा क्या है। हाँ, मीठे मीठे और प्यारे प्यारे शब्द हैं जिसे सुनकर तुम फंस जाते हो। तुम्हें लगता है कि हम आत्मिक प्लान कर सकते हैं और हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तुम्हें पता है जो तुम्हें बता रहे हैं वही अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे। यदि ये मेरा वीडियो उनके हाथ लग जाएगा तो उनको कितना क्रोध पैदा होगा और वो मुझे उत्तर जरूर देंगे। और ऐसा नहीं है, कुछ में हिम्मत है जो मुझे उत्तर देंगे, कुछ तो इतने कायर हैं वो मुझे उत्तर नहीं देंगे, किसी के द्वारा उत्तर दिलवाएंगे, इतनी भी हिम्मत नहीं है। और बात सोल प्लानिंग की नहीं, सूक्ष्म शरीर से आप अपने भविष्य की प्लान कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से आप प्लानिंग कर सकते हैं, मगर उसके लिए भी कम से कम 6 महीने से 9 महीने तक आपको थर्ड आई की साधना करनी पड़ेगी। किसी गुरु के अंडर में रह के वो साधना करके आप अपने भविष्य को प्लान कर सकते हैं। मगर ध्यान रखें, सुख भोगेंगे तो भी यहीं धरती पर, दुख भोगेंगे तो भी यही धरती पर। और हर सुख दुख में बदलता है, हर दुख सुख में बदलता है, मोक्ष नहीं घटित होगा। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी वीडियो को खत्म कर रहा हूं। एक आदमी, एक राजा, अमर होने के लिए वो कोशिश कर रहा था। उसके आसपास साधु संत और मंत्री वगैरह जो भी थे उन्होंने बताया
कि दूर कहीं दुनिया में एक तालाब है पहाड़ों में, जिसे तुम्हें बता दिया जाता है ज्ञानगंज, और तुम पागलों की तरह ढूंढ रहे हो। वैसा होता नहीं, मगर उस राजा को बताया गया कि एक तालाब है, अगर उसका तुम पानी पी लो तो तुम अमर हो जाओगे। राजा भी चल पड़ा एक ही यात्रा पर, और बहुत कष्ट सहे, बहुत लंबा समय लगा, मगर उस अमृत के तालाब पर वो पहुंच ही गया। और जैसी अमृत पीने लगा, वहां एक कौवा था। वो कौवा चिल्लाया कि यह अमृत मत पीना। राजा ने उस कौवे को देखा और कहा, क्यों ना पीऊं भाई। उस कौवे ने कहा, मेरे को देखो, चोंच टूट गई, पंख गिर गए, हड्डी हड्डी हो गया हूं, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, मौत मांग रहा हूं, मौत मिल नहीं रही। गलती से अमृत मैंने भी पी लिया था, अमर नहीं हुआ। तुम समझो, तुम अंधे होके प्लानिंग करके क्या पाओगे? और ठोकरें, और सरदर्द, और लहूलुहान हो जाओगे। और क्या पाओगे? तुम्हें होश तो होना चाहिए। तुम्हें चाहिए क्या? परमात्मा होके भिखारी की जिंदगी जी रहे हो, इससे ज्यादा क्या दुखद होगा? नहीं, सोल प्लानिंग के चक्कर में नहीं पड़ो। और यदि पढ़ना ही है तो समझो, थोड़ा अपना साधना का लेवल ऊंचा करो, फिर थर्ड आई पे आओ। साल 6 महीने ध्यान करो, तब प्लानिंग की बात करो, और तब तुम प्लान कर सकते हो, इजीली प्लान कर सकते हो। ये ऐसे ही है जैसे तुम एक दिन का प्लान करो। जैसे तुमने सोच लिया कि 1 तारीख को सोमवार आने वाला है, उस सोमवार को इतने बजे मैं उठूंगा, ये खाना खाऊंगा, ये कपड़े पहनूंगा, इन लोगों से मिलूंगा, और इतने बजे मैं चाय पीऊंगा, इतने बजे मैं ये करूंगा, इतने बजे मैं करूंगा, और फिर अंत में जाके ठीक एग्जैक्ट इतने टाइम पे मैं सो जाऊंगा। ये है प्लान। और जब तुम साधना करके यहां तक पहुंचोगे तो ये प्लान तुम कर सकते हो। और यदि ये प्लान तुम करो और यही सक्सेस हो जाए तो तुम अगले जन्म का भी प्लान कर सकते हो। मगर जो तुम्हें सोल प्लानिंग सिखा रहे हैं और जो तुम सीख रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम 1 महीने, आने वाला 1 महीना, उसकी किसी भी डेट को सोच समझ लो और डिसाइड कर लो कि तुम ये काम करोगे, और एक पेपर पे लिख कर रख दो और उसे छुपा दो, और ठीक उस डेट पे तुम वो काम कर पाओगे? तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि पिछले हफ्ते शनिवार को तुमने क्या खाना खाया था, कैसे रंग के कपड़े पहने थे, वो तक तो तुम्हें याद नहीं। चले सोल प्लानिंग करने, और जो तुम्हें सिखा रहे हैं उनको भी याद नहीं है। अंधविश्वास से बाहर निकलो, अंधे होकर जिंदगी ना जियो। ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।